अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेल साइकिल। अब सेल साइकिल एक वो प्रोसेस है जो सिर्फ हमारे पास सोमैटिक सेल्स में होता है। अब सोमैटिक सेल्स में ही क्यों होता है? क्योंकि सोमैटिक सेल्स हमारे बॉडी के वो सेल्स हैं जो नंबर ऑफ़ चेंजेस और नंबर ऑफ़ डेवलपमेंट्स करते हैं। जैसे कि लिवर हो गया, इंटेस्टाइन्स के सेल्स हो गए और हमारी स्किन के ऊपर जितने सेल्स हैं वो डीजेनरेट होते रहते हैं, ब्रेक डाउन होता है उन सेल्स का, और जब उनका ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर एक नए सेल्स हमें चाहिए होते हैं। तो नए सेल्स जो बनते हैं वो जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है इंटरफ़ेज़ और एक होती है मेटाफ़ेज़, ठीक है? अब जो इंटरफ़ेज़ होती है ना, वो हमारे पास उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। G1 फ़ेज़, S फ़ेज़ और G2 फ़ेज़, ठीक है? अब जो इंटरफ़ेज़ होता है ये हमारे पास बेसिकली एक लॉन्गेस्ट फ़ेज़ होता है। ये हमारे सेल्स को ग्रो कराता है, प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए। डिवीज़न मतलब उसको माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कराता है सेल्स को। और एक और चीज़ कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं इंटरफ़ेज़ के अंदर, ठीक है? क्योंकि मेटाफ़ेज़ के अंदर जो है क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होती है, फिर क्रोमोसोम विज़िबल होते हैं और हमारे पास मदर सेल्स से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो एग्ज़ैक्टली सेम एज़ द मदर सेल्स होते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि जो माइटोसिस होता है ना, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं इंटरफ़ेज़ की। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि यहाँ पे माइटोसिस हो रही है और यहाँ पे इंटरफ़ेज़ हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास ये G1, S और G2 फ़ेज़ है, ठीक है? अब जो G1 फ़ेज़ होता है ना, ये होती है ग्रोथ। ग्रोथ में हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं और वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बात याद रखिएगा। G1 में द क्रोमोसोम्स या डीएनए दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड। फिर एस में और G1 में होता है हमारे पास कि जो सेल है उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है? उसकी सेल ग्रो करते हैं, उसकी वो फिज़िकली लार्ज होते हैं, ऑर्गेनली जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं सेल के अंदर वो रेप्लिकेट करती हैं, वो लार्ज होती हैं। फिर जो एस फेज़ होता है उसके अंदर हमारे पास डीएनए सिंथेसिस होती है। अब डीएनए सिंथेसिस की अगर बात करें उसमें हमें याद होगा कि डीएनए सिंथेसिस में माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोमेयर्स बनते हैं। वो सेंट्रोमेयर्स हमारे पास कंडेंसेशन कराते हैं, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन कराते हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आ जाता है G2 फेज़। अब G2 फेज़ में ये होता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है। जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज़ आ जाता है माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ 2 तरह के फेज़ होते हैं। एक होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज़्म डिवाइड करता है 2 सेल्स। अब क्योंकि 2 सेल्स बनने हैं तो उसमें साइटोप्लाज़्म भी चाहिए होगा। सेल 2 चीज़ों से बनता है, एक डीएनए से बनता है और एक साइटोप्लाज़्म से बनता है। तो साइटोकाइन्स जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं डिवीज़न ऑफ द साइटोप्लाज़्म। और फिर होता है हमारे पास न्यूक्लियस के डिवीज़न। अब न्यूक्लियस के डिवीज़न कैसे होती है? उसमें हमारे पास 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है हमारे पास प्रोफ़ेज़, फिर होता है हमारे पास मेटाफ़ेज़, फिर होता है हमारे पास एनाफ़ेज़ और फिर होता है हमारे पास टीलोफ़ेज़, ठीक है? और इस तरह से हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो आपने पढ़ा होगा कि डिप्लॉइड जो है वो डिप्लॉइड ही रहता है। एग्ज़ैक्ट कॉपी होती है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, सेम मदर सेल से बनते हैं। और इसमें हमारे पास जो ये तब होता है जैसे कि अगर मैं स्किन की बात करूँ तो स्किन में बहुत जल्दी सेल साइकिल होते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड सेल साइकिल्स हो रहे होते हैं। लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और एक और बात कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने याद रखना है सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स में होंगी और किस सेल्स बॉडी के कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं या कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसमें नहीं होती सेल साइकिल, वो 2 हैं। एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें गेमीट्स आ जाते हैं, और दूसरा हमारे पास न्यूरॉन्स। क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास रेस्ट स्टेट में चले जाते हैं। जो रेस्ट स्टेट होती है ना, वो होती है हमारे पास G0 फेज़। उन्होंने अपना ये सारा साइकिल कंप्लीट करने के बाद, माइटोटिक फेज़ कंप्लीट करने के बाद वो G1 में नहीं आते, वो G0 में चले जाते हैं। G0 मतलब वो रेस्ट में चले जाते हैं, परमानेंट रेस्ट में चले जाते हैं। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इवन लिवर भी जो है वो अपने ऑर्गन्स को जनरेट कराता है, अपने सेल्स को जनरेट कराता है, मगर न्यूरॉन्स कभी भी जनरेट नहीं होते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक ब्रेन अगर किसी का हाफ डैमेज हो गया तो वो रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि लिवर के अंदर सोमैटिक सेल्स हैं, वो सेल साइकिल कर सकते हैं, वो इंटरफेस में जा सकते हैं, G1, S1 और G2 फेज़ में जाते हैं, माइटोसिस कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रेन सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो ये नहीं कर सकते, उनमें ये सेल साइकिल नहीं होता।